बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का न्यू टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमने पिछले लेक्चर के अंदर रिवाइज किया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। देखिए, उसकी स्टेटमेंट के अंदर यह है कि इफ़ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो उनका रिजल्ट सामने आता है अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो देन हम उस प्रोडक्ट का नाम जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट देते हैं। कि इफ द रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट प्रोडक्ट शो करता है वेक्टर क्वांटिटी को, देन वी कैन से दैट द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का नाम देते हैं। लेट वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b। लेट ये a वेक्टर है, अदर वेक्टर इज b। टू वेक्टर्स आर मेकिंग एंगल थीटा बिटवीन देम। ये दोनों के दरमियान एंगल थीटा बना रहे हैं। हम इनको क्रॉस प्रोडक्ट शो करवाएंगे, तो देन वी कैन राइट एज क्रॉस प्रोडक्ट इज रिटन एज a क्रॉस b विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो करता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के दरमियान ये क्रॉस लगाया जाता है, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। तो इस क्रॉस के सिंबल होने की वजह से हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जहां पे भी आता है, वहां पे एंगल जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा साइन की रेशो में आता है, उसको साइन थीटा कंसीडर किया जाता है। जब डॉट प्रोडक्ट हमने लिखा था, उसके दरमियान हमने कॉस थीटा लिखा था, क्योंकि कॉस थीटा हमेशा ये स्केलर क्वांटिटी के अंदर आता है, वेक्टर्स पैरेलल के रिलेशन के अंदर, या कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट जब स्केलर फॉर्म के अंदर होते हैं, उसके दरमियान एंगल डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा लगाया जाता है। तो अब है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें इसको साइन थीटा के साथ नोट किया जाएगा। अब इसमें देखें, ये A क्या है, B क्या है एंड एंगल क्या है। दिस इज ए शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इस वेक्टर A की ये मैग्नीट्यूड है, जिसके ऊपर एरो हेड होता है वो वेक्टर कहलाता है। जब हम एरो हेड हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो ये वाला जो A है ये मैग्नीट्यूड बन जाती है उस वेक्टर की, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो एंड देन B क्या है, इसके ऊपर देखें एरो हेड नहीं है, तो ये भी शो करेगा कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। ये वेक्टर B की मैग्नीट्यूड है। ये A वेक्टर B वेक्टर इनके दरमियान ये एंगल है, इसको हमने थीटा से शो करवाया हुआ है कि ये शो करता है थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन A एंड B। ये दो वेक्टर्स A और B के दरमियान एंगल जो है ये शो करवाता है, इसको हम एंगल थीटा से डिनोट करते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो करवाता है। तो देखें, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये होता है कि अगर हम इसको A क्रॉस B करें या B क्रॉस A करें, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो सेम कंडीशन में नहीं आते। मीन यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती। उसकी वजह ये होती है कि इसकी जब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। इस राइट हैंड रूल के थ्रू हम इस वेक्टर्स की डायरेक्शन को ऑब्टेन करते हैं। उस डायरेक्शन के अंदर ये होता है कि लेट ये दो वेक्टर्स हैं, देखें एक वेक्टर A हो गया, ये सेकंड वेक्टर हमारे पास B हो गया। इफ वेक्टर्स आर मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम A टू B, अगर A से B की तरफ ये एंगल रोटेट कर रहा है, तो फिर हम ऐसा करेंगे, इनकी जो पैरेलल की टेल पोजीशंस हैं, दोनों वेक्टर्स की टेल्स, इनको आपस में कोइंसाइड करवा के यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। अब हमने इस परपेंडिकुलर वेक्टर को अपने राइट हैंड में लेना है। राइट हैंड में लेते हुए इसकी डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं। लेट मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि दो वेक्टर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरह से उसको ऑब्टेन करते हैं। तो देखें, लेट ये हमारे पास कोई से दो वेक्टर्स हैं, ये कोई से दो वेक्टर्स हैं। देखें, इसको हम A कंसीडर कर लेते हैं।
ये सेकंड जो है ये वेक्टर बी बन गया इसके दरमियान। ये देखें जिस तरह से ये वेक्टर ए है ये बी है, दोनों एक दूसरे के साथ इनकी टेल्स मिल गई। तो ये शो करवा रहे हैं दो वेक्टर्स ए एंड बी, ये दो वेक्टर्स है हमारे पास। अब हमने इसके दरमियान परपेंडिकुलर जो ड्रा किया हुआ है ये देखें, ये इसके साथ मैंने ये शो करवा दिया, इसको हम परपेंडिकुलर वेक्टर, ये कंडीशन बन गई। ये हमारे पास ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन है। अब हमने अपने राइट हैंड को यूज करते हुए इसकी डायरेक्शन के बारे में बताना है। अगर ये जा रहे हैं ऐसे ए टू बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ए से बी की तरफ अगर ये रोटेशन है तो दिस इज अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो हम अपने राइट हैंड के अंदर इसको लेंगे और फिंगर को रोटेट करवाएंगे अकॉर्डिंग टू द रोटेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमने हमारी फिंगर्स रोटेट कर रही हैं एंड थंब शो द अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो अपवर्ड डायरेक्शन होती है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इफ वेक्टर्स आर मूविंग फ्रॉम बी टू ए, अगर हम बी से ए की तरफ इसको रोटेट करवाएं तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर हमने इसको ऐसा करना है, जब ये बी से ए की तरफ आएगा हमारे फिंगर भी रोटेट करनी चाहिए बी से ए की तरफ। तो हम ऐसे राइट हैंड को फिंगर को पीछे की तरफ रोटेट तो नहीं करवा सकते, तो फिर इस वेक्टर को हमने ऐसे पकड़ना होगा। जब ऐसे होल्ड करेंगे इसको अपने राइट हैंड में, अब हमारे फिंगर की रोटेशन देखें बी से ए की तरफ ये ऐसे रोटेट करवा रही है। ये जब ऐसे रोटेट करवाएंगी तो इस तरह से रोटेशन के दौरान ये हमारा जो थंब है ये देखें डाउनवर्ड कंडीशन के अंदर है। ये जो डाउनवर्ड कंडीशन है ये नेगेटिव क्वांटिटी को शो करती है एंड अपवर्ड थंब का होना ये पॉजिटिव क्वांटिटी को शो करवाता है। तो इस तरह से मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि देखें ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कोइंसाइड है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब हम अगर इसको राइट हैंड में ले लें तो इसके साथ हमारे पास रोटेशन फ्रॉम ए टू बी अगर हम शो करवाएं तो ये जो ए टू बी रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इस दौरान हमारा थंब अपवर्ड है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए है। अगर हम इसको इक्वेशन 1 कर लें, देन हम फाइंड करना चाहते हैं बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए के लिए आप बी से वापस ए की तरफ हमें क्लॉकवाइज आना पड़ेगा। जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करवाते हैं तो क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करवाते हुए हमारा थंब जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जाता है। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है ये देखें पहले वाली डायरेक्शन के इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन है ये नेगेटिव को शो करती है, इधर नेगेटिव और इधर क्या आएगा पॉजिटिव। तो सो बी क्रॉस ए के लिए ये बी ए साइन ऑफ थीटा, बट इसके साथ जो एंगल है ये नेगेटिव क्वांटिटी के अंदर है। तो इसको जब हम शो करवाएंगे तो ये माइनस को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट कि रिजल्ट ऑफ ए बी साइन थीटा पॉजिटिव एंड बी क्रॉस ए का रिजल्ट नेगेटिव है। सो इट शोज दैट ए क्रॉस बी नेवर इक्वल टू द बी क्रॉस ए, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो सो हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करते, जबकि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो ओबे करते थे। अब इसके अंदर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एग्जांपल वेक्टर प्रोडक्ट की हम कौन सी लेंगे। देखिए लेट करते हैं कि एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेते हैं टॉर्क। टॉर्क इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स एफ। इन दो क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है इसको हम टॉर्क लेते हैं और ये क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को शो करता है। इसको अगर हम ओपन करें तो आर एफ साइन थीटा लिखा जाएगा, ये टॉर्क की क्वांटिटी है। सिमिलरली हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम इट्स डिनोटेड बाय एल which is equal to the cross product of position vector r and linear momentum p. This is the other example of vector product. Similarly हम ऐसा लिख सकते हैं कि linear velocity v it is equal to the position vector r and angular rotation omega. This is also shows the vector product of two vectors. These are the examples of vector products. तो ये हमारे पास vector product के examples हैं। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का जो लेक्चर है वो एंड होता है।
इसको देखिएगा, समझिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह।